आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा आप लोग। दो लंबवर्ती बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, देखो दो लंबवर्ती बेलन क्या है हमारे पास में, ये दो बेलन है हमारे पास, ठीक है, जिसमें इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमको दे रखा है। ठीक है, वो कितना दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात, रेशियो ऑफ देयर रेडियस कितना दे रखा है, R1/R2, वो हमको दे रखा है 2:3। अनुपात को हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमने लिखा 2/3। ठीक है बच्चों, उसके बाद उन्होंने हमको दे रखा है कि इनके ऊंचाइयों का अनुपात, मान लो इसकी ऊंचाई मैंने h1 मान ली, इस वाले की ऊंचाई h2 मान ली है, और उसका अनुपात हमको कितना दे रखा है, h1/h2, वो हमको दे रखा है 5:4, 5:4, 5:4, जिसको मैंने 5/4 लिख लिया है ना। तो मुझसे क्या पूछा गया, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब हम लोगों को ये सूत्र पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है किसी बेलन के लिए, तो वो होता है 2πRh, है ना। किसी भी बेलन के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। अब यहां पर हम पहले अनुपात चाहिए, तो पहले वाले बेलन के लिए क्या होगा, 2πR1h1, और दूसरे वाले बेलन के लिए R2 और H2। देखो 2π से 2π कट गया, R1/R2 और H1/H2, ऐसे लिख सकते ना, R1/R2 और H1/H2, इस तरीके से लिखा। अब ध्यान से देखो, R1/R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2/3, और H1/H2 की वैल्यू 5/4। इससे इसको काटो तो 5/3 दूना 6, ये हमारे पास क्या आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ चुका। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, इनके आयतनों का अनुपात। तो ध्यान से देखना बच्चों, आयतनों का अनुपात, आयतन का अनुपात πr²R1²H1/πr2² H2, पाई से पाई गया, R1/R2 का होल स्क्वायर H1/H2 लिख सकते हैं। R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर को मैंने लिखा R1/R2 लिखा, और इसका होल स्क्वायर लिख दिया, और इधर H1/H2 लिख लिया। अब ध्यान से देखो, R1/R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5/4। अब देखो इधर सॉल्व कर लेते हैं इनको। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इंटू 5/4, 4 से 4 गया, 5/9 हमारा आंसर आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप वीडियो को पॉज करिए और लिखते चलिएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा बच्चों। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। क्या है, 1/3। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। क्या दे रखा है उसने, एक ठोस बेलन का संपूर्ण, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सप्रश मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा इसने बोला कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हमसे क्या पूछा, बेलन का आयतन पूछा है। अब ध्यान से देखो, यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 462
62 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा ये? 3 एकम 3, एक इधर गया 16, तीनों पंजे 15, ठीक है। फिर एक इधर गया 3 चौक 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ गया। अब देखो हमसे क्या पूछा उसने? आयतन। हम लोगों को सिंपल फॉर्मूले लगाने और कुछ भी नहीं है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बोलो? 2 पाई r कोष्टक r प्लस h बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ये कहां से लिखा है? ये मैं इसके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। और ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अब ये इसके लिए सूत्र लगा देता हूं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r h, यही होता है ना 2 पाई r h। और वो हमको कितना दे रखा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में भाग लगाएंगे समीकरण 2 से, ठीक है बच्चों। क्या कर रहे हैं हम लोग? समीकरण 1 में भाग लगा रहे समीकरण 2 का। तो देखो ना जरा यहां पर 2 पाई r कोष्टक r प्लस h बटे 2 पाई r h बराबर 462 बटे 154, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या क्या कट रहा है? 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गया। इसको इससे काटो, ये कितनी बार में कैंसिल होगा? ये 3 बार में, है ना। ये 3 आ गया। तो हमारे पास क्या आया? r प्लस h बटे r, सॉरी r प्लस h बटे h, ठीक है। ये r नहीं है, ये h बराबर 3। तो r प्लस h बराबर 3 इंटू h, जो भाग में है वो उधर जाके गुणा में, h वाले एक तरफ कर दो। तो r बराबर 3h माइनस h, तो r बराबर 2h, ठीक है। ये r बराबर हमारे पास कितना आ गया? 2h आ गया। अब हमसे क्या पूछा? देखो उसने हमसे पूछा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं? बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। अब यहां पर हम लोगों को पहले r और h की वैल्यू निकालनी है अभी, ठीक है। तो ये जो आया है इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 3, ठीक है। 1 और 2 तो दे ही रखा, अब समीकरण नंबर 3। अब मैं समीकरण नंबर 3 से r बराबर 2h समीकरण 2 में रखो, ठीक है। तो समीकरण 2 में रख देते हैं बच्चों हम लोग। समीकरण 2 ये रही हमारी, ठीक है। तो हमने लिखा 2 पाई और r की वैल्यू 2h इंटू h बराबर, ध्यान से देखना, 2 पाई r की जगह 2h रखा, यहां h रखा, बराबर 154, ठीक है। अब देखो हमको 2, ये कितना हो गया? 2 और 2 4 पाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 154, ठीक है। 2 और 2 4 पाई h स्क्वायर बराबर 154 बटे 4 पाई। तो h स्क्वायर बराबर 154 बटे 4 इंटू 22 बटे 7। h स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7 बटे 4 इंटू 22। तो h स्क्वायर बराबर, देखना 22 सत्ते 154, ये 7 का स्क्वायर बन गया, है ना। ये 49 बटे 4। ध्यान से देखना, h स्क्वायर बराबर, देखना, अच्छा h स्क्वायर बराबर 49 बटे 4 है। तो h की वैल्यू निकालनी है। तो h बराबर अंडर रूट में 49 बटे 4, तो h बराबर 7 बटे 2 आया। ये h बराबर 7 बटे 2, ऊंचाई सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है, इसलिए h की वैल्यू 7 बटे 2। अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? r की। तो ये जो h आया है इसको हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। को समीकरण 3 में रखो। तो जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो r बराबर 2 इंटू, देखो 2h ना, तो h 7 बटे 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 गया, r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास त्रिज्या भी आ गई है बच्चों, ठीक है। मेरे पास यहाँ जगह नहीं बची है तो थोड़ा बिगाड़ना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज करें और फिर लिखें, ठीक है।
अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। आर की वैल्यू भी आ गई। हमसे क्या पूछा, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमारे पास 7/2। तो देखो 22/7 इंटू 7 का वर्ग 49 इंटू 7/2, 7 से 7 गया, इससे ये गया, तो 11 इंटू 49, और आयतन है तो वो सेंटीमीटर क्यूब में। बस इसको सॉल्व करना है अब हमको। 11 9 99 का 9, हासिल लगा 9, 11 चौक 44, 44 और 9 कितना होता है, 53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका बच्चों। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। लिखिएगा और हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज कर लेना है ना, मैं बिगाड़ रहा हूं यहाँ पे, आपके पास फैसिलिटी है, आप वीडियो को पॉज करें उस जगह पे और फिर लिखें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तथा ऊंचाई हम लोगों को कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमको 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा उसने, इसका आयतन पूछा है। ओके, आयतन हमको ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr/h बराबर 660, ठीक है। अब यहां पर ऊंचाई भी दे रखी है ना, तो हम देखो 2πr और h की जगह पे 15, ये यहां से वैल्यू रख दिया, बराबर 660। समझ में आया बच्चों। अब देखो r की वैल्यू निकाली मैंने, है ना, तो पहले मैं इसको गुणा कर देता हूं, 15 दूना 30 πr, ठीक है, 30πr इज इक्वल टू 60, r बराबर 660/30 पाई, r बराबर 660/30 इंटू 22/7, r बराबर 660 इंटू 7/30 इंटू 22, r बराबर देखो 22 तिया 66, 30 से 30 गया, ठीक है। r बराबर आ गया 7। अब सुनना, ऊंचाई सेंटीमीटर में, इसलिए त्रिज्या सेंटीमीटर में आ गई, ठीक है, ये r की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा उसने, आयतन, ठीक है। तो आयतन का सूत्र तो हम लोग जानते ही हैं, वो होता है πr²h, तो 22/7, r की वैल्यू 7 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू 15, 22/7 इंटू 49 इंटू 15, 7 7 49। तो देखो ये आएगा 22 7 154 इंटू 15, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 चौक 60 का 0 से लगा 6, 15 5 75, 75 6 81 का 1 से लगा 8, 15 कम 15 और 8 23 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आयतन आ गया बच्चों, ठीक है, लिखिएगा। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है बच्चों।